अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या रहा है? इन द फॉलोइंग पैसेजेस देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड। अगेन आपको नंबर्ड ब्लैंक्स मिलेंगे। हर ब्लैंक के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ब्लैंक होगा पैराग्राफ के बीच में और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। एक से ज़्यादा शब्द एक ही मीनिंग के हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली फिट होगा वहां पर। 2, 3 एक ही वर्ड मीनिंग, एक ही मीनिंग के हैं, 3 वर्ड्स हैं, लेकिन कौन सा सही यूज होगा वहां पर वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को और रीड करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले। तो यहां पर आ गया है, कह रहा है इन हैदराबाद फिटनेस हैज बिकम डैश विद द आउटडोर्स। कह रहे हैं हैदराबाद में फिटनेस क्या हो गई है आउटडोर्स के साथ। फिटनेस आउटडोर्स के साथ क्या हो गई है? इफ यू थॉट आउटडोर्स मेंट अ लेजरली वॉक इन द पार्क इंटरस्पर्ड विद सेल्फीज, थिंक अगेन। कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है क्या कि वॉक का मतलब ये है या फिर आउटडोर्स फिटनेस का मतलब ये है कि एक लेजरली वॉक आप पार्क में कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है। आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि फिटनेस का मतलब इतना नहीं रह गया है कि आपको वॉक करना है पार्क में जाके। हैदराबाद इज मूविंग एंड हाउ स्टार्टिंग विद द पार्क्स एंड स्ट्रीट्स मोर फिटनेस सेवन have now moved to rocks in the dash of fitness activities this year। कह रहे हैं कैसे हैदराबाद मूव कर रहा है और कैसे। स्टार्टिंग विद पार्क्स एंड स्ट्रीट्स, अगर पार्क्स और स्ट्रीट्स की बात करें तो ज़्यादा फिटनेस सेवन का मतलब क्या होता है? जो लर्नड पर्सन होता है, जिसको सारी जानकारी होती है उन चीज़ों के बारे में, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ज़्यादा फिटनेस सेवन्स अब रॉक्स पे आ रहे हैं। हैव नाउ मूव टू रॉक्स इन द डैश ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज दिस ईयर। फिटनेस एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इन द फिटनेस मूवमेंट इफ द फिटनेस मूवमेंट वॉज डैश with the 5K runs a few years ago, many fitness enthusiasts have into runner, joggers, cyclists and now to rock climbers। क्या कह रहे हैं? अगर fitness movement was dash with the 5K runs in a few years ago, अगर कुछ सालों पहले ऐसा हो जाता 5000 रन से, तो बहुत सारे फिटनेस एंथुसियास्ट अब तक बन चुके होते। क्या? रनर बन चुके होते, जॉगर्स बन चुके होते, साइकिलिस्ट बन चुके होते और अब रॉक क्लाइंबर्स तक बन चुके होते। नो वन वेट्स फॉर अ चैरिटी 5K रन। अब कोई 5000 के चैरिटी रन के लिए नहीं दौड़ता है। नॉर इज एवरीवन लुकिंग फॉर कंपनी टू रन इन अ ग्रुप। और इस समय अब कोई भी ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ कोई दौड़ने वाला मिल जाए तो मैं दौड़ने जाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ दोज हु आर टू बी फिट हैव चोजन देयर एंड आर मूविंग ऑन। जो लोग क्या सोच चुके हैं कि हाँ मुझे फिट होना है, वो लोग ने अपना रास्ता, उन लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। Some say the outdoors is dash and so you see many new followers। क्या कह रहे हैं? कुछ कहते हैं कि आउटडोर्स के जो चीज़ है वो क्या है, वो ऐसी है कि आपको हर रोज़ नए फॉलोअर्स मिल जाएंगे। KBR Park as always teams with people and so do parks on Necklace Road and in your neighborhood। KBR Park हमेशा टीम करता है लोगों के साथ, ठीक है, और उसी तरह से नेकलेस रोड के जो पार्क्स हैं और उसके आसपास के जितने पार्क्स हैं उन सब में भी ऐसा ही हो रहा है। ड्राइव अराउंड द सिटी बिफोर ट्रैफिक टेक्स ओवर द स्ट्रीट्स। और ड्राइव अराउंड जो है इस समय सिटी का, जो सिटी में रोड्स पे कार्स व्हीकल्स आने से पहले एक बार आपको साइकिलिस्ट की और जॉगर्स की या फिर बोले रनर्स की भीड़ ज़रूर दिख जाएगी। साइकिलिस्ट आर इन डैश बिहाइंड ईदर। और साइकिलिस्ट भी पीछे नहीं है। ब्रेविट्स वंस मेड न्यूज़ बट नाउ अ ब्रेविट इज़ व्हाट एवरी साइकिलिस्ट सेम फॉर। ब्रेविट्स होते हैं साइकिलिंग ग्रुप के छोटे छोटे ग्रुप्स, ठीक है, साइकिलिस्ट के छोटे छोटे ग्रुप्स को हम ब्रेविट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रेविट्स पहले तो ड्रीम हुआ करते थे या फिर बहुत कम दिखाई पड़ते थे, अब जो है ब्रेविट इज व्हाट एवरी साइकिलिस्ट सेम्स हो। तो हर साइकिलिस्ट अब सोच रहा है कि मेरा भी एक छोटा सा ब्रेविट हो, मतलब एक छोटा सा ग्रुप हो जिसमें हम लोग साइकिल करें। इट इज़ फन टू सी अ स्मॉल साइकिलिंग ग्रुप इनटू अ बिग वन। बहुत मज़ा आता है एक छोटे से साइकिलिंग ग्रुप को बहुत बड़े साइकिलिंग ग्रुप में कन्वर्ट होते हुए देखकर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि
says Narendra Kumar, when Narendra started to cycle in the early morning hours, he came to no other cyclist in the area. अच्छा, नरेंद्र कुमार ने ऐसा कहा, फिर कहा कि नरेंद्र कहते हैं कि साइकिल करना अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जब मुझे पता चला, जब मैंने करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे एरियाज में और भी साइकिलिस्ट हैं एंड वी आर अ फैमिली नाउ. और अब वो सब क्या बन गए हैं, मिलके एक फैमिली बन चुके हैं. ही स्माइल्स. दीज ग्रुप्स डैश अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर. ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में एक दूसरे के लिए एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम फॉर्म करते हैं. फ्रॉम क्लोथ्स टू सजेशंस ऑन स्पीड एंड डाइट, चाहे वो कपड़ों को लेकर सजेशन हो, चाहे वो स्पीड और डाइट को लेकर सजेशन हो, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड विदाउट वार्मथ. हर चीज़ वो लोग डिस्कस करते हैं बिना वार्मथ के. मतलब हर चीज़ वो डिस्कस करते हैं बिना किस चीज़ के, ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये जो कुछ कंडीशन है ये हैदराबाद के फिटनेस फ्रीक्स की है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ पॉजिटिव बोला है, तो हम कोई नेगेटिव वर्ड अब ऑप्शन में नहीं सिलेक्ट करने वाले. ये चीज़ हमारे लिए पक्की हो गई है. ये भी कुछ ऑप्शन इसी तरह से आएगा जैसे कि आप देख रहे हो कि हर ब्लैंक के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है. अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन करेक्ट है तो सीधे से एक काम करना है. क्या काम करेंगे कि वही ऑप्शन अगर लगता है तो नो चेंज रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपके पास 4 और ऑप्शन है. चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना और मार्क करते हैं उससे रिलेटेड आंसर्स. In Hyderabad, fitness has become dash without the outdoors. With the outdoors, क्या कह रहे हैं, हैदराबाद में फिटनेस क्या बन गई है, has become dash with the outdoors. आउटडोर्स के साथ केज हो गई है. केज का मतलब क्या होता है, केज्ड जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बंधी हुई हो गई है. केज मतलब क्या होता है, बंधा हुआ हो गया है. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आउटडोर्स के साथ बंध गई है. ऑफ कोर्स बंध गई है, लेकिन बंधना इज अ नेगेटिव वर्ड. अभी हमने क्या बोला कि कोई नेगेटिव वर्ड यहां पर चूज नहीं करेंगे. तो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है. एनोनिमस, फिर दिया है सिनोनिमस, फिर दिया है हेट्रोजेनस, फिर दिया है कंपेनियन, फिर दिया है नो चेंज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं क्या हैदराबाद के फिटनेस हैज बिकम केज्ड विद द आउटडोर्स. क्या हैदराबाद के फिटनेस को आउटडोर्स के साथ एनोनिमस कर दिया गया. एनोनिमस का मतलब क्या होता है, 10 सेकेंड्स जल्दी से आंसर करिए. एनोनिमस का मतलब क्या होता है, सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है. ये आपको बताना है, आपको सोचना है और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से, है ना. तो देखो एनोनिमस का मतलब होता है जहां पर नाम ना पता हो. ठीक है, जिसका नाम ना पता हो उसको एनोनिमस कहते हैं. तो क्या आउटडोर्स के साथ एनोनिमस हो जाएगा, नहीं. फिर कहा गया है बिकम डैश विथ सिनोनिमस. सिनोनिमस का मतलब होता है सेम हो गया, मतलब जो आउटडोर्स है, आउटडोर्स और फिटनेस दोनों एक ही चीज हो गई उनके लिए, ये कहा जा सकता है, राइट. फिर वर्ड दिया हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस का मतलब होता है जिसके कैरेक्टर में कई सारे रोल्स होते हैं, जो वेरिएंस आता है, जो अलग वेरिएबल्स होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता है. तो यहाँ पर आउटडोर्स भी डिस्क्राइब करने का अलग अलग में कोई मतलब नहीं है. तो अगेन हेट्रोजेनस भी गलत हो गया, एनोनिमस भी. फिर कह रहे कंपेनियन. हैदराबाद में फिटनेस हैज बिकम कंपेनियन विद द आउटडोर्स. कंपेनियन बन गए. कंपेनियन इज अ लिविंग बीइंग, राइट. कंपेनियन लिविंग बीइंग होता है. तो अगेन ये भी गलत हो गया. और नो चेंज रिक्वायर्ड में दिया हुआ है केज्ड. तो केज्ड तो सेंस ही नहीं बना रहा, क्योंकि केज्ड का मतलब हो जाता है बंध गया है. बंध गया है मतलब वो चारों तरफ से बंधा हुआ है, बंद है ना. तो यहाँ पर केज्ड का भी कोई सेंस नहीं है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, सिनोनिमस. मतलब वो सेम हो गया है. हैदराबाद फिटनेस हैज बिकम सिनोनिमस विद द आउटडोर्स. आउटडोर्स के साथ फिटनेस सिनोनिमस बन गए, मतलब सेम चीज है. बाहर जा रहे हो, चलो ठीक है, फिटनेस है, आउटडोर्स है, दोनों चीजें. ठीक है. फिर कह रहे इफ यू थॉट आउटडोर्स मेंट अ लेजरली वॉक इन द पार्क. अगर आपको ऐसा लगता था क्या कि आउटडोर्स का मतलब ये है कि पार्क में जाओ, टहल लो, लेजरली वॉक, सेल्फी ले लो, तो ऐसा नहीं है. थिंक अगेन. इसके बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत है. क्यों, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है. देखो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो ऑप्शंस में दिया है टेकिंग, बी में क्लिकिंग, सी इज एंगेज्ड, डी सेज मैनेज्ड और ई दिया है
इंटरस्पर्स्ड, है ना। इंटरस्पर्स्ड तो खैर आपका आंसर ही है, ऑप्शन ही है, तो यहां लिखेंगे हम नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है कि मेंट अ लेजरली वॉक इन द पार्क। अगर आप ऐसा सोचते थे कि आउटडोर्स का मतलब होता है पार्क में जाओ आराम से टहल लो, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। लेजरली वॉक इन द पार्क डैश विथ सेल्फीज, सेल्फीज के साथ क्या, टेकिंग सेल्फीज, क्लिकिंग सेल्फीज, एंगेज, मैनेज्ड, नो चेंज रिक्वायर्ड। नो चेंज रिक्वायर्ड में आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है इंटरस्पर्स्ड, राइट, वो है इंटरस्पर्स्ड। तो यहां पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है, क्या जरूरत है वो समझो कि इंटरस्पर्स्ड वर्ड की मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है स्कैटर बिटवीन और अमंग थिंग्स। मतलब इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है स्कैटर, मतलब बिखरा हुआ है दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में या फिर कई सारी चीजों के बीच में। तो देखो अगर आप सोचते थे आउटडोर्स का मतलब होता है लेजरली वॉक इन द पार्क स्कैटर्ड बिटवीन या अमंग विथ टेकिंग सेल्फीज, तो फिर आपकी ये जो कंडीशन है वो गलत हो गई है। थिंक अगेन, राइट। तो टेकिंग नहीं होगा, टेकिंग विथ सेल्फीज, क्लिकिंग विथ सेल्फीज, एंगेज्ड विथ सेल्फीज, मैनेज्ड विथ सेल्फीज नहीं, इंटरस्पर्स्ड विथ सेल्फीज। मतलब स्कैटर हो गए हैं काफी सारी चीजें बिटवीन द सेल्फीज, मतलब स्कैटर हो गई है सेल्फीज के साथ। तो थिंक अगेन विद दिस, मतलब आपको कई सारी, आप इधर जा रहे हो तो सेल्फी ले रहे हो, उधर जा रहे हो तो सेल्फी ले रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि ढेर सारी सेल्फीज के साथ स्कैटर हो गया है और एक लेजरली वॉक आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये फिटनेस है, तो ये नहीं है। ठीक है, हैदराबाद इज मूविंग इन हाउ, हैदराबाद मूव कर रहा है और कैसे, स्टार्टिंग विद पार्क्स एंड स्ट्रीट्स। पार्क्स और स्ट्रीट्स से स्टार्ट करते हुए अगर हम बात करें तो कह रहे हैं मोर फिटनेस डैश। मोर फिटनेस क्या, सेवेंट लिखा हुआ है, तो ऑप्शंस और जो हैं वो भी देख लेते हैं क्या दिया है। पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर रादर, फिर एंथुसियास्ट्स, सी में दिया है फ्रीक्ड, फिर दिया है मेनिया, देन वी हैव नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक, तो ऑप्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, एंथुसियास्ट, फ्रीक्ड, मेनिया और नो चेंज रिक्वायर्ड। तो देखो क्या लिखा हुआ है पहले ये समझने की जरूरत है। विद सेल्फीज थिंक अगेन, हैदराबाद इज मूविंग इन हाउ, स्टार्टिंग विद पार्क्स एंड स्ट्रीट्स, स्टार्टिंग विद पार्क्स एंड स्ट्रीट्स, स्टार्ट करेंगे अगर पार्क्स और स्ट्रीट्स से तो मोर फिटनेस फ्रीक्स, मोर फिटनेस सेवंस। देखो जो वर्ड दिया है सेवन, सेवन का मतलब होता है अ लर्नेड पर्सन, अ लर्नेड पर्सन जिसको बहुत जानकारी होती है उसके बारे में। तो फिटनेस सेवन तो नहीं होगा, फिटनेस के लिए लर्नेड पर्सन तो नहीं होगा, राइट। फिटनेस के लिए एंटरप्रेन्योर होगा, नहीं एंटरप्रेन्योर भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, सोल ओनरशिप, है ना, सोल प्रोप्राइटर। एंथुसियास्ट हो सकता है कि हाँ बहुत सारे पार्क, बहुत सारे पार्क्स और स्ट्रीट्स दोनों सब क्या भरे हुए हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट से भरे हुए हैं। फ्रीक्ड इज अ वर्ब, है ना, फ्रीक्ड वर्ब है तो यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें एक नाउन की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। और मेनिया नहीं होगा, मेनिया इज अगेन अ नाउन, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रीक्ड और मेनिया नहीं लगे, मेनिया होता है पागलपन किसी चीज का। तो फिटनेस पागलपन नहीं होगा, किससे भरे हुए पार्क्स और स्ट्रीट, फिटनेस एंथुसियास्ट से भरे हुए हैं पार्क्स और स्ट्रीट्स हैदराबाद के। हैव नाउ मूव टू रॉक्स इन द, और अब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि चलो हाँ पार्क में चले जाएं, स्ट्रीट पे दौड़ लें, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, सिर्फ इतना नहीं, अब चीजें और बढ़ गई हैं। हैव नाउ मूव, फिटनेस फ्रीक्स जो थे, फिटनेस एंथुसियास्ट जो थे, हैव नाउ मूव टू रॉक्स, अब वो रॉक्स, पत्थर, माउंटेन्स में चले गए हैं इन द डैश ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज दिस ईयर। इस साल फिटनेस एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए, एंगेज करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, परस्यूट करने के लिए, या फिर नो चेंज रिक्वायर्ड। क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन हो सकता है? अगेन आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ मूव टू रॉक्स in the dash of, in the prefect of fitness activities this year। बताओ क्या होना चाहिए, in the prefect of fitness activities this year। prefect होगा
क्या आपको लग रहा है प्रीफिक्स करेक्ट होना चाहिए? इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग वर्ड दिया हुआ है, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाते रहना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाते रहना, एक्सटेंड टू अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि होती हैं हमारे पॉलिटिशियंस की स्पीचेस, वो प्रोलॉन्ग स्पीचेस देते हैं, मतलब लंबी लंबी स्पीचेस देते हैं ना। एंगेज मतलब होता है व्यस्त करना, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, परस्यूट का मतलब होता है उस एक्टिविटी से रिलेटेड। तो अगर हम कह रहे हैं एक्टिविटी से रिलेटेड, उसका कॉम्बिनेशन, उसका ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। कह रहे हैं हैव नाउ मूव टू रॉक्स इन द परस्यूट, इन द वे ऑफ, इन द मैनर ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज, उन फिटनेस एक्टिविटीज के लिए, उन फिटनेस एक्टिविटीज के वजह से। तो परस्यूट करेक्ट वर्ड हो गया, बाकी सब हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो नो चेंज रिक्वायर्ड में प्रीफिक्स वर्ड दिया हुआ था ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट सेज pursuit of fitness activities where they will be having, not we obviously हम नहीं जा रहे हैं, जहां पर उनको मिल रहा होगा where they will be having a gala time, a good time there, right? तो this year में उन्होंने कुछ इस तरह से किया है। तो पूरा पैराग्राफ अभी तक क्या बनेगा? In Hyderabad fitness has become डैश विद द आउटडोर्स, क्या बना है? केज्ड हुआ है? नहीं, क्या बना है? सिनोनिमस विद द आउटडोर्स। इफ यू थॉट आउटडोर्स मेंट लेजरली वॉक इन द पार्क इंटरस्पर्स्ड विद सेल्फीज, थिंक अगेन। Hyderabad is moving, and how, starting with parks and streets, more fitness enthusiasts have now moved to rocks in the pursuit of fitness activities this year. ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस आए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शंस आए हैं? इफ द फिटनेस मूवमेंट वॉज डैश विद 5K रन अ फ्यू ईयर्स अगो, अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले ये जो फिटनेस मूवमेंट था, लोग दौड़ते थे, फिट रहने के लिए नहीं दौड़ते थे, वो 5K किलोमीटर्स रन करते थे कुछ सालों पहले चैरिटी के पर्पस से। मैनी फिटनेस एंथुसियास्ट हैव इनटू रनर्स, जॉगर्स, साइक्लिस्ट एंड नाउ टू रॉक क्लाइंबर्स। काफ़ी सारे लोग जो उस समय पार्टिसिपेट करते थे वो इस समय तक कुछ रनर्स बन गए, कुछ जॉगर्स बन गए, कुछ साइक्लिस्ट बन गए, और अब वो रॉक क्लाइंबर्स भी बन रहे हैं, है ना। रॉक क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है? जो रॉक्स को क्लाइंब करे, माउंटेन्स को क्लाइंब करता है, उसको बोलते हैं, चढ़ता है माउंटेन्स पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 में प्लॉट लिखा हुआ है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसके क्या क्या है। लिखा है किक स्टार्टेड, initiate, visualized, manifested, और लास्ट इज नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो कह रहे हैं इफ द फिटनेस मूवमेंट वॉज डैश विद द 5 किलोमीटर runs a few years ago, many fitness enthusiasts have turned into runners, joggers, cyclists and now to rock climbers. तो क्या हो गया? अगर ये फिटनेस मूवमेंट was dash with the 5K runs, जब 5 किलोमीटर की रन होती थी, कब? कुछ सालों पहले, अगर तब ये फिटनेस मूवमेंट स्टार्ट हुआ होता तो जो अभी हो रहा है, तो बहुत सारे लोग क्लाइंबर बन चुके होते, जॉगर बन चुके होते, साइक्लिस्ट बन चुके होते। तो क्या हुआ था? किक स्टार्टेड मतलब स्टार्ट होना। इनिशिएट नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस की बात करें तो इनिशिएट इज अ प्रेजेंट टेंस, राइट। विजुअलाइज का मतलब हो गया है कि आप सामने सामने देख पा रहे हो, विजुअलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। मैनिफेस्टेड का यहाँ कोई सेंस निकलेगा नहीं। ऑप्शन में जो दिया हुआ है प्लॉड, प्लॉड का मतलब क्या होता है? खेती करना। प्लॉड का मतलब होता है बोना। तो ये फिटनेस मूवमेंट बोया नहीं गया था, ये फिटनेस मूवमेंट अगर किक स्टार्ट किया गया होता उन कुछ सालों के पहले, कुछ सालों पहले, तो अब लोग ऐसे बन जाते, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर कह रहे नो वन वेट्स एनी मोर फॉर अ चैरिटी 5K रन। अब कोई भी चैरिटी के लिए वेट नहीं करता है कि चैरिटी का दौड़ना होगा तो मैं जाऊंगा दौड़ने। नॉर इज एवरीवन लुकिंग फॉर कंपनी टू रन इन अ ग्रुप, और उसी के साथ कोई ऐसा भी नहीं सोच रहा है कि अब मुझे कंपनी मिलेगी, मुझे मेरे साथ कोई चलेगा तो ही मैं दौड़ने जा पाऊंगा। मोस्ट ऑफ दोज हु आर टू बी फिट हैव चोजन देयर पाथ एंड आर मूविंग ऑन। जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि उनको फिट रहना है, अब वो लोग अपना पाथ चूज कर चुके हैं और उसी पाथ पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। Some say the outdoors is dash and so you see many new followers. कुछ कहते हैं
कि आउटडोर्स क्या हैं और इस वजह से आपको कई सारे नए फॉलोअर्स मिलते जाएंगे। तो आउटडोर्स क्या है, इसके लिए क्या ऑप्शंस है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आउटडोर्स क्या है, 6th वाला क्वेश्चन आपका देखते हैं। आउटडोर्स ह्यूज है, आउटडोर्स नोटोरियस है, आउटडोर्स मैलिशियस है, आउटडोर्स इन्फेक्शियस है, या फिर आउटडोर्स नो चेंज रिक्वायर्ड है। बताओ, 5 मिनट का समय है आपके पास, और 5 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड का समय है आपके पास। जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ह्यूज, नोटोरियस, मैलिशियस, इन्फेक्शियस या फिर ग्रोथ। आउटडोर्स क्या है, कुछ लोग कहते हैं आउटडोर्स क्या है। सो आपको हर रोज नए फॉलोअर्स दिखते हैं, चाहे वो KBR पार्क हो एज ऑलवेज, टीम्स विद पीपल एंड सो डू पार्क्स ऑन नेकलेस रोड एंड इन योर नेबरहुड। तो KBR पार्क की बात करें या फिर नेकलेस रोड के पार्क्स की बात करें या फिर ऐसे पार्क्स की बात करें जो आपके नेबरहुड में है, सभी पार्क्स में अब आजकल आपको कई सारे लोग दिखते हैं, टीम्स विद पीपल, कई सारे लोग दिखते हैं। तो ह्यूज ऑप्शन दोगे तो क्या आउटडोर्स ह्यूज हैं, बड़े हैं? नहीं। क्या वो नोटोरियस है, नॉटी है? नो। मैलिशियस है, मैलिशियस का मतलब क्या होता है, जिसमें गंदगी भरी हो, बैड, इल, बिटर, कड़वाहट भरा, तो मैलिशियस भी नहीं है। इन्फेक्शियस है, हाँ इन्फेक्शियस कह सकते हैं। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है कि एक बार आपको लत लग गई बाहर जाने की तो फिर आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, आप डेली वहाँ पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपनी भी होगी, आपके पास छोटे छोटे ग्रुप्स भी होंगे जहाँ पर आप दौड़ते होंगे, कुछ लोगों से भी और कुछ लोगों से नई जान पहचान होती है, तो न्यू फॉलोअर्स जितने जितने बनते चले जाते हैं, तो ये इन्फेक्शियस है। तो हर रोज़ नए लोग मिलते हैं, जब एक जाता है तो वो उसकी बढ़ाई करता है, तो उसके पास जाकर क्या होता है, उसको भी इन्फेक्शन लग जाता है उस चीज़ का, तो चलो ये दौड़ने जा रहा है मैं भी उसके साथ चल लेता हूँ, है ना। तो इट इज़ इन्फेक्शियस। वो मैलिशियस ख़राब चीज़ नहीं है, नोटोरियस मतलब नॉटी नहीं है, बड़ा नहीं, ह्यूज नहीं है, और ग्रोथ से कोई यहाँ पर लेना देना है नहीं, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आएगा वो होगा क्या, क्या सिलेक्ट किया हमने अभी, क्या सिलेक्ट किया, इन्फेक्शियस। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ द फिटनेस मूवमेंट वाज किक स्टार्टेड विद द 5K runs a few years ago, many fitness enthusiasts have turned into runners, joggers, cyclists and now to rock climbers. No one waits for a charity 5K run, nor is everyone looking for company to run in a group. Most of those who are to be fit want or have chosen their path and are moving on. Some say the outdoors is infectious and so you see many new followers. KBR Park as always teams with people and so do parks on Necklace Road and in your neighborhood. चलिए अब बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ and let's see what do we have there. So here is your 7th question. Drive around the city before traffic takes over the streets. Streets पे ट्रैफिक आने से पहले एक बार स्ट्रीट का चक्कर लगा के देखिए. From slow to fast paced ones, joggers are everywhere. चाहे आप धीरे जॉगिंग करने, छोटे मतलब धीरे धीरे जो चल चल के वॉक करते हैं, चाहे वो हो, चाहे वो धीरे जॉगिंग करने वाले हो, रनर्स हो या फिर जॉगर्स हो, आपको जॉगर्स हर जगह दिख जाएंगे, चाहे वो धीरे दौड़ने वाला हो चाहे वो तेज दौड़ने वाला हो. साइक्लिस्ट आर इन डैश बिहाइंड ईदर, और साइक्लिस्ट अब पीछे नहीं रह गए हैं. तो क्या होगा? साइक्लिस्ट देयर, साइक्लिस्ट वेरी, साइक्लिस्ट हरी, साइक्लिस्ट लैगिंग, साइक्लिस्ट नो चेंज रिक्वायर्ड. बताओ क्या होना चाहिए? तो साइक्लिस्ट आर नॉट व्हाट, आर नॉट देयर बिहाइंड ईदर. नो, साइक्लिस्ट वहां पर हैं, नॉट देयर लगा देंगे तो वहां नहीं होने की बात हो जाएगी, है ना. तो देयर इनकरेक्ट हो गया. साइक्लिस्ट आर वेरी व्हाट, आर नॉट वेरी बिहाइंड. नो, आर नॉट वेरी बिहाइंड का मतलब ही नहीं है. आर नॉट हरी बिहाइंड. नो, आर नॉट लैगिंग बिहाइंड. लैगिंग का मतलब होता है जब सब से आगे निकल जाए और कुछ लोग पीछे ही रह जाए, तो हम लैगिंग शब्द का यूज करते हैं. और लैगिंग यहाँ पर काफी हद तक एक मीनिंग अपनी एक्सप्रेस कर रहा है. लेकिन वहां पर जो आइडल लिखा हुआ है, आइडल का मतलब होता है खाली, जिसके पास कोई काम नहीं. साइक्लिस्ट आर एंड खाली बिहाइंड ईदर. नो, साइक्लिस्ट आर एंड लैगिंग बिहाइंड ईदर. बिल्कुल करेक्ट है कि साइक्लिस्ट भी पीछे नहीं रह गए हैं, उनके भी अब आपको ग्रुप्स नजर आते हैं रोड्स और स्ट्रीट्स पे. ठीक है, चलो 8th वाले पे भी देख लेते हैं क्या ऑप्शंस है हमारे पास.
8th वाला क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है इट इज फन टू सी अ स्मॉल साइक्लिंग ग्रुप डैश इनटू अ बिग वन। अच्छा लगता है, या फिर आगे देखते हैं, लिखा है ब्रेविट्स वंस मेड न्यूज। ब्रेविट्स होते हैं छोटे साइक्लिंग ग्रुप्स। कह रहे हैं ब्रेविट्स पहले तो न्यूज बनाते थे, मतलब बहुत कम लोग होते थे ऐसे दिखाई देते थे, बट नाउ ब्रेविट इज व्हाट एवरी साइक्लिस्ट एम फॉर। और अब हर साइक्लिस्ट का यही होता है कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप जरूर हो, ब्रेविट हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट इज फन टू सी अ स्मॉल साइक्लिंग ग्रुप, और बहुत मजा आता है एक साइक्लिंग ग्रुप को देखते हुए, छोटे साइक्लिंग ग्रुप को, स्मॉल साइक्लिंग ग्रुप डैश इनटू अ बिग वन। एक छोटा साइक्लिंग ग्रुप क्या हो जाए, बड़े ग्रुप में क्या बन जाए, ग्रोइंग, ठीक है, हो सकता है ब्रूइंग, ब्रूइंग से वैसे तो बियर बनती है, फिर भी देखते हैं, एंगेजिंग, डिफीटिंग और नो चेंज रिक्वायर्ड। देखो नो चेंज रिक्वायर्ड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा क्या, जैसे कि आप देख सकते हो, दैट्स एनकैप्सुलेटिंग, राइट। एनकैप्सुलेटिंग का मतलब होता है एनक्लोज्ड इन, एनक्लोज्ड इन मतलब कोई चीज अगर किसी चीज से बंधी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर पेन है और मेरे हाथों के बीच में है तो ये एनकैप्सुलेटेड विथ माई हैंड है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेटिंग का मतलब होता है कोई चीज एनक्लोज्ड है, बंद है किसी चीज के अंदर। तो यहाँ पर देखो साइक्लिंग ग्रुप्स बंद तो है नहीं, तो एनकैप्सुलेटिंग का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। क्या कह रहा है फिर कि ये मजा आता है देखते हुए, इट इज फन टू सी, एक छोटे से साइक्लिंग ग्रुप को डैश इनटू अ बिग वन, ग्रो इनटू अ बिग वन, हो सकता है। ब्रूइंग नहीं, ब्रूइंग का मतलब होता है मिक्स करना किसी को हॉट वाटर के साथ, ठीक है, तो ब्रूइंग नहीं होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं मेकिंग, रादर मिक्स भी नहीं करेंगे, कोई चीज बनाना, उसको हॉट वाटर के साथ मिला के कोई चीज बनाना, ठीक है। फिर एंगेजिंग का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एंगेज्ड, व्यस्त है, नहीं। डिफीट करने, अभी हमने बोला था आपको स्टार्टिंग में क्या कि ये पूरा पैराग्राफ है पॉजिटिव, तो आप कोई भी नेगेटिव वर्ड इसमें लगाओगे नहीं, तो डिफीटिंग गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ग्रोइंग। एक छोटा सा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप किस में बन जाए, एक बड़े ग्रुप में बन जाए, इसको देखकर नरेंद्र को काफी मजा आता है, वो कह रहे हैं, सेज नरेंद्र कुमार। When Narendra started to cycle in the early morning hours, he came to know other cyclists in the area. जब उन्होंने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया अपने एरिया में, तो उनको पता चला क्या, बाकी के साइक्लिस्ट के बारे में, जो उनके एरिया के साइक्लिस्ट थे उनके बारे में उनको पता चला, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। कह रहे हैं these groups dash a great support, यही जो ग्रुप्स हैं, और इनको ये भी कहा गया है कि ये एक फैमिली की तरह रहते हैं, एंड वी आर अ फैमिली नाउ, ही स्माइल्स, और वो मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि अब हम सब क्या बन गए, एक फैमिली के जैसे बन गए, ठीक है। फिर कह रहे हैं These groups dash a great support, ये ग्रुप्स एक काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे के लिए। अब कैसा, क्या करते हैं, अ ग्रेट सपोर्ट, तो क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं ना। तो देखिए ऑप्शंस क्या लिखे गए हैं, इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं 9th वाले के लिए, फ्रॉम, बी में दिया है इंड्यूस, सी में दिया है हैड, डी में दिया है फॉर्म, और ई में दिया है नो चेंज रिक्वायर्ड। दिखाओ तो बताओ क्या होगा, वो एक ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं, हाँ हो सकता है फॉर्म करते हैं, राइट। फॉर्म तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम हो सकता है नहीं। इंड्यूस हो सकता है, इंड्यूस का मतलब होता है परसुएट करने में सक्सेसफुल होना, नहीं। हैड, नो, हैड बताएगा कि हो चुका है, पास्ट टेंस, नहीं। फॉर्म करते हैं, करेक्ट है। और ऑप्शन दिया हुआ है गैदरिंग, क्या ग्रेट सपोर्ट गैदर किया जाता है, नहीं। बड़ा सपोर्ट फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फॉर्म करेक्ट आंसर आपका 9th वाले ब्लैंक के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 10th वाला है जो लास्ट है, उसमें क्या लिखा है, फ्रॉम क्लोथ्स टू सजेशंस ऑन स्पीड एंड डाइट, चाहे वो कपड़ों से लेकर सजेशन हो, चाहे वो स्पीड और डाइट से रिलेटेड सजेशन हो, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड विदाउट वार्मथ, और हर किसी चीज को डिस्कस किया जाता है विदाउट वार्मथ। अब देखो अगर बिना वार्मथ के करेंगे तो वार्मथ का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट है। कह रहे हैं बिना वार्मथ के, मतलब कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग में बोला था फैमिलीज हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, होगा ना। तो वार्मथ जो वर्ड यहाँ पर दिया है, विथ वार्मथ होता तो करेक्ट होता, लेकिन विदाउट वार्मथ दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई तो आपका गलत हो गया। तो विदाउट किसके,
विदाउट क्वेरीज के, बिना क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करेंगे? बिना क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगेन क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर ऑप्शन दिया हुआ है क्वांटम। क्वांटम मतलब होता है जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो चार्जेस से रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, उसको हम क्वांटम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम का कोई सेंस नहीं है, विदाउट क्वांटम। फिर ऑप्शन है क्वाम्स। क्वाम्स का मतलब क्या होता है? और लास्ट वर्ड आपका दिया हुआ है फेरवर। अच्छा, फेरवर की स्पेलिंग ये भी होती है और फेरवर की स्पेलिंग ये भी होती है, लेकिन दोनों का ही मीनिंग होता है पैशनेट, पैशनेट टूवर्ड्स वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? क्या फेरवर करेंगे मतलब पैशनेट विदाउट पैशन? पैशन तो होगा तभी तो वो हर चीज डिस्कस करते हैं। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो क्वाम्स ही होगा। विदाउट क्वाम्स मतलब विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि आपको एग्जाम में डिफिकल्टी ना हो और आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर होती चली जाए। ठीक है।